हेलो दोस्तों, आज इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर अपने पढ़ेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में और नर्सिंग के बारे में। तो देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग, इंट्रोडक्शन की बात करें तो नर्सिंग वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये कौन से वर्ड से लिया, कौन सी वर्ड से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज से? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है नर्सिंग। और इसका मीनिंग क्या होता है? कौन से वर्ड से लिया गया है? अगर वर्ड की बात करें तो न्यूट्रिल्स से लिया गया है। और इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग की बात करें तो टू न्यूरिस्ट। क्या है? टू न्यूरिस्ट। आई बात समझ में? देखो भी, हाँ, न्यूरिस्ट से लिए, इसका मीनिंग क्या होता है? टू न्यूरिस्ट। आगे बात समझ में? इसके बाद में नर्स, NURSE, इस नर्स वर्ड का मीनिंग भी होता है NURSE। ठीक है। N का मीनिंग होता है नोबेलिटी, और U का मीनिंग होता है यूजफुलनेस, R का मीनिंग होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और S का मीनिंग होता है सिंप्लिसिटी, और E का मीनिंग होता है एम्पैथी। कभी कभार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि नर्स के अंदर जो R का मीनिंग क्या होता है। नर्स के अंदर जो फुल फॉर्म की बात करें तो इसके अंदर S का मीनिंग क्या होता है? E का, U का और N का। ठीक है, तो ये भी आपको क्या करना है? ध्यान में रख लेना है। आगे बात समझ में? इसके बाद में देखो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल थी, इसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्यों रखा गया? क्योंकि जो ये फ्लोरेंस जो वर्ड है ना, ये इसकी सिटी का नाम है। आई बात समझ में? फ्लोरेंस सिटी थी जिनका नाम कहां से लिया गया था? फ्लोरेंस। नाइटिंगेल इनका प्रॉपर तरीके से जो नाम था। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को और क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज क्या बोलते हैं? द लेडी विद द लैंप। क्या बोलते हैं? द लेडी विद द लैंप बोलते हैं। आई बात समझ में? इसका बोर्न कब हुआ था? 12 मई 1820। कब हुआ था? 12 मई 1820 को हुआ था फ्लोरेंस सिटी में। कौन सी? फ्लोरेंस सिटी। अगर सिटी का नाम पूछे तो आपसे तो क्या लिखना है? फ्लोरेंस सिटी। और अगर नेशनल का नाम पूछे तो क्या रहेगा? ये कहां पे है? इटली में है। कहां पे है? इटली में है। आगे बात समझ में? तो डायरेक्ट कभी कभार फ्लोरेंस सिटी का नाम नहीं पूछता है, यही पूछता है कि बोर्न कहां पे हुआ था। तो इनका बोर्न हुआ था इटली में। आगे बात समझ में? डेथ कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 अगस्त 1910 को। ठीक है, 13 अगस्त 1910 को क्या हुई थी? ये डेथ हो गई थी इनकी। और कहां पे हुई थी? लंदन में हुई थी। और ये कहां पे है? लंदन, इंग्लैंड में। कहां पे है? इंग्लैंड में है। आगे बात समझ में? तो ये आपको मोस्टली इन बातों के बारे में ध्यान में रख लेना है। इसके बाद में अगर बात करें तो मार्च 1954 में
क्या है, फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल थी वो क्या है, मोस्ट फेमस बनी थी। ठीक है, फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल थी मार्च 1954 में क्या है, मोस्ट फेमस कंट्रीब्यूटर थी। कंट्रीब्यूशन मतलब मैं मोस्ट फेमस लेडी बनी थी या पर्सन बनी थी, कौन, मार्च 1954 में। क्यों, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था, क्रिमिनल वार हुआ था। कौन सा, क्रिमिनल वार। ठीक है, तब उस टाइम क्या की थी इसने, जो वार के अंदर जो सैनिक वगैरह है, सोल्जर थे, उनका क्या मतलब घायल हो गए थे, उस टाइम उनकी क्या की थी कि नर्सिंग केयर की थी। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो फर्स्ट नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल। फर्स्ट नर्सिंग ट्रेनिंग जो स्कूल खोला गया था वो किसने खोला था या कब खुला था, तो सर थॉमस हॉस्पिटल का नाम था, ये ट्रेनिंग स्कूल का नाम था सर थॉमस हॉस्पिटल। सर थॉमस हॉस्पिटल तो कहाँ पे था, लंदन में। कहाँ पे था, लंदन के अंदर था। और ये फर्स्ट नर्सिंग खोला गया था स्कूल। इसके बाद में अगर बात करें फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट, की बात करें तो ये कौन थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। आगे बात समझ, कौन सी थ्योरी दी थी इन्होंने दी थी इन्वायरमेंटल थ्योरी। कौन सी दी थी, इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी। और इन्होंने बताया था, इन्वायरमेंटल थ्योरी की बात करें तो इन्होंने क्या बताया था, इन्वायरमेंटल थ्योरी के अंदर क्या बताया था, वेंटिलेशन के बारे में, कि वेंटिलेशन, और किसके बारे में बताया था, बारम्थ लाइट के बारे में। इसके साथ साथ में डाइट क्लीनिंग के बारे में और नॉइस के बारे में। ठीक है, नॉइस के बारे में। इन सभी को ये जो 1 2 3 4 5 6 मतलब वेंटिलेशन, वारम्थ, टाइट, लाइट, क्लीनिंग और नॉइस, इनको इन्होंने क्या बोला था, इनको 6 जो पॉइंट है इनको बोला था इन्होंने नेचुरल हीलिंग। क्या बोला था, नेचुरल हीलिंग। ये जो बातें थी, जो ये पॉइंट बताए थे, ये किस में बताए थे, इन्वायरमेंटल थ्योरी के अंदर बताए थे। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो, इंटरनेशनल नर्सिंग डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्सिंग डे, तो ये 12 मई इन एवरी ईयर, हर साल 12 मई को क्या मनाते हैं, नर्सिंग डे मनाते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन ट्रेंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऐसा कौन सा स्कूल था जहां पे ट्रेनिंग की थी इसने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, तो ये कौन सा स्कूल था, क्योंडर स्प्लेंडर। आगे बात समझ में। इसके बाद में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बुक लिखी थी। इस बुक का नाम क्या था, बुक की बात करें तो ये था द नोट्स ऑन नर्सिंग। कौन सी बुक थी, द नोट्स ऑन नर्सिंग। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ये बुक लिखी थी। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन थी, फर्स्ट साइकेट्रिक की नर्स की बात करें तो ये थी लिंडा रिचार्ड। कौन थी, लिंडा रिचार्ड थी। आगे बात समझ में।
फर्स्ट एनेस्थेटिक नर्स, फर्स्ट एनेस्थेटिक नर्स कौन थी? सिस्टर मेरी, कौन थी? सिस्टर मैरी बर्नार्ड। सिस्टर मैरी बर्नार्ड थी कौन? फर्स्ट एनेस्थेटिक नर्स। आ गई बात समझ में? इसके बाद में और बात करते हैं फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन इंडिया। फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन इंडिया, इंडिया के अंदर फर्स्ट नर्सिंग स्कूल कौन सा था? तो गवर्नमेंट, कौन सा था? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल इन मद्रास, मद्रास के अंदर खोला गया था फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन इंडिया, इंडिया में। और इसका नाम क्या था? गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल था। आ गई बात समझ में? इसके बाद में कुछ प्रोग्राम चलाए गए थे, प्रोग्राम सबसे पहले देखो जो आज के टाइम में एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी, एमएससी करते हैं ना, ये सारे क्या थे? पहले प्रोग्राम चलाए गए थे कि इसके लिए कौन कौन से कोर्स वगैरह है या ट्रेनिंग वगैरह है, ये करते हैं। कब कब कौन सा चलाया गया था, तो ये प्रोग्राम के अंदर आते हैं। तो ये सबसे पहले देखो 1942 में एएनएम प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। 1942 में एएनएम प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। आगे बात समझ में? 1943 में जीएनएम, 1943 को जीएनएम प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। इसके साथ साथ में 1946 में बीएससी नर्सिंग, 1946 में बीएससी नर्सिंग, और ये कहाँ पे हुआ था? RAK कॉलेज, RAK कॉलेज था। इसका मीनिंग है राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज, जो अभी न्यू दिल्ली, दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। ये वहाँ पे क्या हुआ था? बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1946 के अंदर। ये अभी यूनिवर्सिटी बना दी गई है। ये पहले कॉलेज था, राजकुमारी अमृता कौर यूनिवर्सिटी है, अभी पहले कॉलेज हुआ था। इसके बाद में आगे देखो 1959 में एमएससी, 1959 में एमएससी नर्सिंग, नर्सिंग प्रोग्राम हुआ, स्टार्ट हुआ था। इसके साथ साथ में 1963 में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग स्टार्ट हुआ था। कौन सा? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग स्टार्ट हुआ था कब? 1963 में। 1959 में एमएससी, 1946 में बीएससी नर्सिंग, और 1943 में जीएनएम, और 1942 में एएनएम स्टार्ट हुआ था। आगे बात समझ में? इसके साथ साथ में आगे देखो 1947 में आईएनसी एक्ट पास हुआ। आईएनसी यहां पे है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल कब हुआ था? 1947 में। आगे बात समझ में? 1949 में इंडियन नर्सिंग काउंसिल इस्टेब्लिश हो गया था। क्या हो गया था?
इस्टाब्लिश हो गया। पहले एक्ट पास हुआ, इसके बाद में 2 साल के बाद में 1949 में इंडियन नर्सिंग जो काउंसिल है वो क्या हो गया, इस्टाब्लिश हो गया। इनके प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट डॉक्टर टी दिलीप कुमार। कौन है प्रेसिडेंट, डॉक्टर टी दिलीप कुमार। किसके प्रेसिडेंट है, आईएनसी के, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के। इसके साथ साथ में 1899 में 1899 में क्या हुआ था, आईसीएन इस्टाब्लिश। आईसीएन का यहाँ पे जो फुल फॉर्म है ये है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। ये कब इस्टाब्लिश हुआ था, 1899 में, 1899 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है जिनेवा के अंदर। WHO का भी वहीं पे है, और जिनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में के अंदर क्या है, जिनेवा एक शहर का नाम है। स्विट्जरलैंड, जिनेवा। WHO का जो भी हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पे है, जिनेवा के अंदर है। आ गई बात समझ में। इसके बाद में इनके प्रेसिडेंट और किनके, आईसीएन के, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग के जो प्रेसिडेंट है वो है एंटे कैनेडी। एंटे कैनेडी, ठीक है अभी। ये क्या है, ये इसके बारे में इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग के बारे में ज़्यादा इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। कुछ थ्योरी वगैरह है, मैंने बता दी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कौन सी थ्योरी दी थी। इसके साथ में फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स फॉर्न कब हुआ था, फर्स्ट ये जो एनेस्थेटिक नर्स कौन है, तो ये आपको याद कर लेना है। आज के लिए बस ये।